तज्ज़िया और तबसरों के प्रोग्राम सूरत हाल में अशरफ शाद के साथ तैयबा सफ़ी का आदाब। सबसे पहले देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें आपके राय का इंतज़ार रहता है। आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है info@5news.com.au। शाद साहब खुश आमदीद। शुक्रिया तैयबा आपका। शाद साहब, आज हम किस मौजू पर बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी सियासत में तो बहुत गहमा गहमी देखने में आ रही है, आज क्या कहते हैं आप? देखिए, गहमा गहमी क्या, वो ये समझ लीजिए कि रोना गाना है जी, रोज़ का। जी हाँ। आज से नहीं, बरसों से चला आ रहा है, तो वो उसकी लय बदल जाती है जी, लेकिन आज तो मुझे लगता है कि रोना ज़्यादा है, यानी कम से कम मुझे तो आ रहा है रोना। जी, एक ऐसा, यदि तमाम सियासत को छोड़कर, ये तो सब सियासी जो उलट फोर रोज़ के होते रहते हैं ना, बदला उसको छोड़कर एक इंतहाई अंदोनाक और अलमनाक एक वाक़या, और जिसकी कि मैं ज़िम्मेदारी इसी पाकिस्तान की सियासत को, इसी पाकिस्तान के जो सियासी जो है फरमारवा, उन सबको मैं देता हूँ कि एक औरत, एक जो कि हिस्सा है आपके रूलिंग फैमिली का, मुझे उसका नाम लेते हुए मेरी ज़ुबान, यानी मेरा मुंह ख़राब हो रहा है उसका नाम लेते हुए, कशमाला तारिक, एक इंतहाई, यानी मुबैना तौर पर एक इंतहाई करप्ट औरत, एक इंतहाई करप्ट, गैर जिम्मेदारी एक अलग चीज़ है, लेकिन एक करप्ट औरत, यानी जिसके ख़िलाफ़ अभी नैब के अंदर भी केसेस हुए हैं, और हिस्ट्री है पूरी एक उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। उसने जाकर एक वो उनका बेटा जो है चलाता हुआ, ये सब अपने आप को हुक्मरान समझते हैं ना, इनको कोई नहीं पूछ सकता। एक हादसे में 4 नौजवानों को कुचल के कत्ल कर दिया अपनी गाड़ी से, बहुत ही ज़्यादा कुचल के। यानी अच्छा, ये वो लोग, देखिए ये है ना आका और महकूम का फ़र्क। वो 4 नौजवान एक गाड़ी में, 5 थे लड़के, एक बच गया, अब ज़ख्मी है बहुत, 4 लड़के, वो एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते, मानसहरा के बच्चे वहाँ से अपने एक किसी की गाड़ी में, छोटी सी गाड़ी में आए होंगे। वो मानसहरा से निकल के अपनी एक करियर के लिए, अपने ख़ानदान पालने के लिए, वो एक नौकरी की तलाश, इंटरव्यू देने, इंटरव्यू था किसी एक, मेरा ख्याल है कि ये एंटी नारकोटिक उसमें कोई जो होते हैं, वो देने जा रहे थे। इन्होंने जाकर जनाब उसको धाई से मारा, कुचल दिया पूरा का पूरा। 4 ही से मौके पर हलाक होकर भाग गए। ये लोग भाग गए, वो जो है, अच्छा जो 5वां बच्चा बचा, वो बता रहा है कि ये लड़का चला रहा था, उसने जनाब बाकायदा, देखिए बात ये है कि ये एक ट्रैफिक का महज हादसा नहीं, ट्रैफिक हादसे होते हैं, अचानक हो जाते हैं हादसे। ये मैं समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदार पूरा का पूरा आपका निज़ाम, आपका वो सियासी निज़ाम है जो कशमाला तारिक जैसी एक बेहुदा औरत, करप्ट औरत, जिसकी एक पूरी हिस्ट्री है, मैं बयान नहीं करना चाहता यहाँ, कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं इस चैनल के ख्याल से मैं नहीं बयान कर सकता हूँ मैं पूरी हिस्ट्री। उस औरत ने जाकर, एक उसका बेटा, इकलौता बेटा है, कुछ भी कर सकता है वो, उसकी भी हिस्ट्री है, कॉलेज से निकाला हुआ लड़ाई झगड़े के अंदर पहले बाकायदा, उसकी वजह से कॉलेज के, HSN कॉलेज के एक प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया था कि मैं इसको नहीं लूँगा अंदर। वो जाकर जनाब गाड़ी चला रहा है और चढ़ा जाता है, वो ऊटी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जनाब, जिनका कि कोई साथ नहीं जाकर, और अब और भाग भी जाता है। पुलिस केस की तरह ही है, जैसे कि एक बहुत बड़े सियासतदान का बेटा जो शाहरुख, उसने भी मार दिया था, कत्ल करके बच्चे को चला गया। इनका भी यही है भाई। वो फिर भी एक, जी हाँ, वो एक वो तबकाती बात थी। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये एक सियासी लोग हैं, सियासी एक जो है वो औरत है जो कि हर दौर में, अच्छा कमाल की बात क्या है कि यही एक औरत है जिस पे करप्शन के केस हैं, और हमेशा इसकी हिस्ट्री है करप्शन की। एक वो जो है मोहतसिब है, अम्यूजमेंट है पाकिस्तान का, फेडरल उसकी औरतों के केस में। यानी ये अजीब व गरीब, यानी एक ज़माने में मैं कहा करता था ये एक और बड़ा करप्ट ख़ानदान है पाकिस्तान में, फारूकियों का। अच्छा, ये सलमान फारूकी, उस्मान फारूकी, और उनकी बेटी एक जो है, क्या नाम है उसका, शर्मिला फारूक, करप्ट ख़ानदान है। यानी ये प्रूवन करप्ट है, जिनके बाकायदा वो निकले हैं। वो जनाब फेडरल अम्बुशमेंट, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो सलमान फारूकी साहब, जरदारी साहब उसको बना के गए थे, और आखिर तक आप उसको निकाल दे सके। ये कशमाला तारीख हर दौर में, वो काफ लीग का दौर हो, नून लीग का दौर हो,
पीपल्स पार्टी का दौर, अब पीटीआई का दौर है। मुशर्रफ साहब की उसके जो मेंटर्स हैं, देखिए ना, उसके जो मेंटर्स हैं, ये पाकिस्तान का एक आईएसआई का चीफ होता था अख्तर अब्दुल रहमान, उसके बेटे जो हैं दो, एक हारून अख्तर और दूसरा मैं नाम भूल रहा हूँ, ये उसके मेंटर हैं दोनों। इसको हाँ क्या मुतारिक के वो जहाँ वो होते हैं वहाँ वो होती है, वो काफ लीग में थे, ये काफ लीग में थी, अब वो जो है वो पीटीआई में आ गए, तो उसको जनाब एक ऑफिशियल पोजीशन आपने दिला दी है। बात ये है कि ये एक पूरा सिस्टम जो है आपका, ये जो इनमें जो एक फिरौनियत है, ये जो आपके जो रूल करने वालों में, वो समझते हैं कि ये बाकी कीड़े मकोड़े हैं जिनको आप कुचल मारते हैं, आपका कुछ नहीं होगा। तो इनके पास वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं शायद साहब? पूछे ना, आपका जो सिस्टम है, आप पूछे ना, इमरान खान से कहे ना कि वो बताए ना कि ये इनकी जिसको उन्होंने रखा हुआ है गाड़ियाँ कैसे हैं, एक एक गाड़ी 5 में 10 करोड़ की गाड़ी है। आपने आज तक यानी पाकिस्तान की कौम वो है जो कि कर्ज़ों पे, इमदाद पे, इधर उधर से खैरात मांग कर दुनिया भर से चल रही है, उसके आप इनको ये मामूली दर्जे की औरत उसकी जो है वो उन गाड़ियों में जा रही। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक बड़ी दुनिया की बड़ी अमीर कौमों में है, आपने कभी उसके किसी वज़ीर को, किसी ओहदेदार को किसी ऐसी लग्जरी गाड़ी में देखा है आपने कभी? नहीं, आज ट्रेन में सफ़र करते हैं, कहीं मशहूर है सबके। चले ट्रेन में चले, वो तो अपनी जगह बात है, लेकिन गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर, इनके पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं, और 3 गाड़ियाँ घर में भी खड़ी होंगी, 1 दर्जन की ऐसी। जी हाँ। ये कहाँ से आती हैं? ये औरत इसकी पूरा बायो आप देखें ना, इस औरत की, ये कहाँ से, ये कोई अपनी कोई ख़ानदानी बहुत बड़ी कोई किसी अमीर कबीर औरत है? अमीर कबीर और लोगों के पास भी इतने पैसे पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह नहीं होते जब तक कि वो हराम के पैसे ना आए हों। मैं आई एम सॉरी, आज देखिए मेरा बहुत दिल खुल रहा है, मैंने जब आप देखा हो उसकी, मैंने वीडियो देखी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो एक लड़का चीख रहा है उनसे कि ये तुमने बंदे मार दिए, कहाँ जा रहा हो तुमने बंदे मार दिए, कहाँ जा रहा हो? और वो चला गया, पुलिस ने भी जाने दिया उनको। और अब जो है कशमाला तारिक वो आ रही है अपना रोती हुई कि जी वो गलत फहमी हो गई, मुझे बदनाम किया। अरे तुमने 4 ख़ानदान, एक मुल्क के 4 गरीब ख़ानदान, उनके पास कहीं से पैसा नहीं आएगा, जवान बच्चे 22 साल 23 साल के, उनको मार दिया आपने। इससे मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा कोई और मौजू हो नहीं सकता। ये क्या बेहुदा, पीडीएम ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, पीटीआई ने ये कह दिया, भूल जाए इसको भाई। ये देखें हो क्या रहा है इस मुल्क में, इमरान खान को देखना, कीड़ों की तरह आप कुचल रहे हैं आम आदमी को। और कौन कुचल रहा है? जो कि रूल कर रहा है, रूलिंग उसमें है, पानी में बाकी जगह। आज कहते हैं ना गालिब के कि आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। आज आई एम रियली वेरी वेरी एंग्री। आप सही कह रहे हैं शाह साहब, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कातिलों को सजा मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आज तक मिली है? नहीं, कभी भी नहीं आज तक मिली है। खुले घूम रहे हैं सब। अरे पाकिस्तान में आप वज़ीर आज़म को मार देते हैं, उसका आज तक आप जो है वो, और उसमें जो भी लोग शरीक होते हैं उन सबको मार देते हैं एक एक करके। आपके बड़े बड़े लोग मार दिए आपने। गरीब आदमी को कौन पूछता है भाई? कीड़े मकोड़े हैं ये उन लोगों के लिए। गरीब मकोड़े के ये जाएंगे, उनको पैसे वैसे कोशिश करेंगे किसी तरह उनको पैसे वैसे दे दें, कुछ कर दें। पैसे बहुत हैं इनके पास, कोई मसला नहीं है। इनके 2-4-5 करोड़ रुपए देना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, शायद वो बेचारे ले भी लें, पैसे देंगे आपको। और ये सारे जितने भी ये एंकर हैं आपके टीवी चैनल वाले ना, सारे उनके दोस्त हैं। उनके सबके दिल जो है वो बाकायदा ब्लीड कर रहे होंगे इस वक्त कशमाला तारिक के लिए। माफ़ कीजिए, मैंने फिर गलती से नाम ले दिया, एक इंतहाई एक मुझे गलाजत लगती है नाम लेते हुए कि उसका, कि उसमें। और मैं आपको एक बात और बताऊं जी, कुछ नहीं होगा, केस वेस भी ख़त्म हो जाएगा, दबा दिया जाएगा, कुछ भी होगा, चलता रहेगा। टीवी शीवी वाले भी सब भूल भाल जाएंगे इसको, और कोई जो है वो रफा दफा मामला हो जाएगा, जो भी होता है, जैसा भी आपको पता है पाकिस्तान में पुलिस केस। और ये बात आप एक लिख लीजिए, मैं शायद उस वक्त दुनिया में हूँ या ना हूँ, आप होंगी, तो आप ये कहीं लिख लीजिए, आज से 10 साल बाद यही लड़का पाकिस्तान का पार्लियामेंट में भी जाएगा, और किसी न किसी पार्टी के साथ जाकर और कहीं वज़ीर भी बनेगा। यही लड़का, इसका नाम आप याद कर लीजिए, 10 साल बाद कभी याद कीजिएगा। तो ये लड़का जो है, तो ये भाई ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की सियासत है। अब आप इस सियासत पे क्या तजिया कराएंगे मुझसे? आप पीडीएम की तरफ आते हैं शाह साहब, छोड़ दीजिए इस मौजू को, दूसरा मौजू लेते हैं। ये तो काफ़ी तकलीफदेह मौजू है। पीडीएम की तरफ आते हैं। उन्होंने फिर एक नई तारीख दे दी है 26 मार्च की, लॉन्ग मार्च के लिए। तो अब आप इस बारे में आपकी क्या राय है? बस मैं इंतज़ार करूंगा कि 26 मार्च, फिर 26 अप्रैल कब होगी, और फिर 26 मई कब होगी। नहीं, ये देखिए, बात ये है कि
इन्हें कुछ नहीं पता रियलिटीज़ का। ये सारे जो हमारे ये हुक्मरान तबका जो है, इससे कतई नज़र के वो किस पार्टी में है और किस पार्टी में नहीं है। ये हुक्मरान एक तबका जो है ना, ये जो रूलर्स होते हैं ना, ये इनका एक ही तबका। मैंने एक नावल में लिखा भी है, मैं खिलाई मखलूक इन्हें कहता हूँ। ये नाम दिया ना खिलाई मखलूक, फौज वौज के बारे में। ये खिलाई मखलूक ये हैं, और मेरा इस पर एक पूरा चैप्टर है मेरे एक नावल का। इस खिलाई इनको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। ये मौलवी फजलुल हक चेयरमैन PDM का, इंतहाई एक मोटे मोटे पेट किए हुए लोग जो है, ये बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ाकर ये भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जी हाँ, इनकी अभी तक पैसों का मामला चल रहा है। ये सब ऊपर से आए हुए लोग हैं। सब इनके अपने अपने इश्यूज, ज़ाती मफादात हैं। करोड़ों और करोड़ों इनके पास जो है वो जायदादें और उनकी जो है वो है, उनकी बचाव के लिए सारी। खैर वो एक इसका जो है, अब आप मतलब ये जो भी है बहरहाल उस पर गुफ्तगू तो करनी होती है हमें। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये PDM जो है एक बहुत ही उसमें जितने भी अब तक उन्होंने डेट्स देते रहे, मतलब सबसे पहली डेट्स इन्होंने दी थी 8 दिसंबर की कि आर या पार का तरह। उसके बाद फिर 31 दिसंबर की तारीख आई थी। अच्छा, उसके बाद फिर कहा था कि 31 जनवरी तक तो हुकूमत चली जाएगी। अच्छा, जनवरी आ गया, फिर जनवरी आ गई थी। फिर जनवरी के बाद आया नहीं, वो अब हम फरवरी हम करेंगे, और फरवरी भी अब आ गई, चली ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद 26 मार्च की इसलिए आई है कि वो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो हमको इलेक्शन नहीं, हम तो मतलब इस्तीफे दे रहे हैं। तो वो अपने इसे कहते हैं ना, ये थूक के चाटने वाली, ये पार्टी जो है ना, ये थूक कर चाटने वाला काम है ये सारा, कि साहब वो हम इस्तीफे दें, मुंह पे मारेंगे इस्तीफे जाकर। कोई इस्तीफे नहीं दे रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है। अभी ये सियालकोट में इसका इलेक्शन है, जिसमें कि नून लीग जो है वो लड़ रही। नून लीग की सीट है, नेशनल असेंबली का डस्का, सियालकोट में वो लड़ रही है इलेक्शन। और झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती, इतना झूठ ये बोलते हैं। अच्छा, तो आप भाई क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब सेनेट के जनाब जो, अच्छा ये देखिए, ये सारे काम जो है ये आपकी वो जो है एक ये टीवी स्क्रीनें जो है ना, उनका पेट भरने के लिए होती है ना सब चीज़ें। आज नई चीज़ें। अब 26 मार्च है, एक आध हफ्ते तक 26 मार्च का मामला चलता रहेगा। ब्रॉडशीट है, वो चल रहा है मामला ब्रॉडशीट का। अभी ब्रॉडशीट क्या है? नया मामला है। देखिए, ब्रॉडशीट जो है वो काम कर रही है, उसको आपने जनाब ये इन्होंने गवर्नमेंट ने बना दिया है, एक साहब ये करेगी, वो काम कर रही है जो कि नैब कर रही है। ये आपने एक मिनी नैब बना दिया आपने, वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बिठाकर। तो अब क्योंकि इमरान खान का तो उसमें स्टेक है नहीं, वो परवेज़ मुशर्रफ और ये नवाज शरीफ के स्टेक्स हैं उसके अंदर। ये इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है उस ब्रॉडशीट के मामले से, इस गवर्नमेंट का, इमरान खान का। तो उन्होंने कहा ठीक है, मौका अच्छा है, उन्होंने एक जनाब वो बना दिया। अच्छी बात है, होनी चाहिए ब्रॉडशीट के ऊपर आप करें, लेकिन ब्रॉडशीट के ऊपर 1990 से होगी तहकीक सारी, एक जज बैठ कर। तो यानी वो आपने उनको नैब एक मिनी नैब बना दिया आपने वहाँ पर। ठीक है। तो ये PDM के जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये इनके जो हालात जो हैं वो ये तारीख़ बदलती रहती हैं, और वो जैसी जैसी इनकी सिचुएशन होती हैं, इनके आपस में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते भी रहते हैं। इनको अपने आप को बाकी भी रखना होता है, तो वो उसको लिए कुछ ना कुछ। तो मंतकी अंजाम तक कब तक आप देखते हैं? इसी मार्च के बाद या मार्च में ही कोई अंजाम इनका नजर आएगा, या ऐसे ही चलता रहेगा? PDM का PDM देखिए, PDM तो चलती रहेगी, PDM चलती रहेगी। तारीखें वारीखें बदलती रहेंगी, जलसे होते रहेंगे, जुलूस होते रहेंगे, धरना शरना भी एक आध। देखिए 26 मार्च की इसे तारीख दी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इसलिए दी है कि उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शन हो चुके होंगे, तो सूरत हाल पता चल जाएगी क्या हुई है उसमें। उसके बाद जो है वो ये जुलूस। अच्छा, 26 मार्च को आप जनाब जुलूस आपके आने शुरू होंगे, एक आध हफ्ता लगेगा, आ गए 12 अप्रैल से रमज़ान आ जाएंगे, पूरा एक महीना है। ये क्या आपका ख्याल है कि ये वहाँ पर बैठकर जो है रोज़े रख के वहाँ पर धरना देंगे और करेंगे? ज़ाहिर नहीं करेंगे यहाँ पर। फिर डेट आएगी कि जी ये हम रमज़ान के बाद जो है हम ये करेंगे, रमज़ान के बाद। जिस तरह अभी थी ना कि ये मौसम की वजह से 26 मार्च हो गई, अब जो है वो रमज़ान की वजह से फिर अप्रैल में तो जा नहीं सकते, एक महीने के बाद मई में ज़ाहिर है फिर ईद होगी, क्या होगा उसके बाद ये फिर जाएंगे मई जून में, कुछ और तब्दीलियाँ हो जाएंगी, तो वो चलता रहेगा ये इस तरह। सेनेट के इलेक्शन पे आते हैं अब हम कि किस तरह। एक बात और माफ़ कीजिए, देखिए एक वजह ये है, मैं इस पर बहुत बात होती है, ये PDM टूटने वाली है, टूट जाए ख़त्म की, मैं इसके बिल्कुल मैं नहीं समझता। मेरा अपना ख्याल ये है कि PDM चलती, उसकी वजह देखिए, उसकी वजह क्या है, वो ठीक है जी हुकूमत हमने गिरानी है, वो तो खैर इनका सारा पोल वोल खुल गया, कोई हुकूमत नहीं गिरनी ना। हुकूमत देखिए, हुकूमत इस तरह गिरती नहीं है, इवन पाकिस्तान जैसी जगह भी इस तरह नहीं गिरती हैं हुकूमतें।
आपने कहा जलसा किया और 4 तकरीरें की और खिलाफ हुकूमत गिर गई। इस तरह नहीं गिरती हुकूमतें। हुकूमत गिरने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी आपको एक वो करनी पड़ती है, बड़े उसमें ड्रामे होते हैं बहुत से। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि पीडीएम चलती रहेगी। वजह उसकी ये है कि आपने अगले इलेक्शन तक आपने एंगेज रखना है, अपने सियासी मैदान में आपको गर्म रखना है। ठीक है। आपने अपने सियासी मैदान में अपने आवाम को, अपने वर्कर्स को एंगेज रखना है। उसके लिए आप ही चलाते रहेंगे, डेट्स देते रहेंगे, जलसे वलसे करते रहेंगे, ताकि वरना एक दफ़ा अगर आपके घर बैठ के जाके आपके वर्कर्स, तो उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल होता है उनको निकालना। तो ये एक वजह ये भी है। जी आपने क्या पूछा था? इलेक्शन के बारे में मेरा सवाल था कि किस तरह होंगे, क्या उसी तरह हाथ खड़ा करके या सीक्रेट बैलेट पे या पुरानी वही खरीदो फरोख्त के जरिए किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सेनेट को, पूरी पार्लियामेंट को भी आप कह सकते हैं, कुछ इस्तस्नियात हैं उनको छोड़कर, ये हाउस ऑफ शेम है। अच्छा, दीज आर द हाउसेस ऑफ शेम। कौमी असेंबली में अगर आप देखें ना, जो कल परसों हुआ है वहाँ पर जो झगड़ा एक दूसरे से, आपको लगता है कि ये वो लोग हैं जो आपका मुल्क चला रहे हैं और आपके कानून साजी कर रहे हैं? ये नहीं, वो एक आपके मोहल्लों में जो है वो जो एक इंतहाई एक छोटे सतह पे जो गलियों में जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, उसको भी छोड़ दीजिए। तो ये तो हाउस ऑफ शेम है। ये सेनेट के इलेक्शंस क्या है? सेनेट के सामने जो सारा कुछ हो रहा है, सबको पता है कि ये सब ये ख़रीदो फरोख्त का मामला होता है। बिक रही चीज़ें खरीदी जा रही हैं, वो दोनों लगे रहेंगे, कोई ना कोई होगा। सेनेट जब के इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे इसमें किसकी क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा थी और किसकी कम थी। ठीक है। और ज़मीनी इंतखाबात के बारे में बता दीजिए कि ये हो रहे हैं, उनके नताइज कैसे रहेंगे? नहीं, वो मैंने पहले भी हाँ बताया कि ये जो एक बहुत अहम सीट है, ये 8 सीटों पर होने थे ज़िमनी इंतखाब, 6 सूबाई और 2, और सब ये सीटें ज़्यादा इन्हीं की हैं जो है वो अपोजिशन की। बल्कि ये जो लेकिन अहम इलेक्शन जो है एक डस्का सियालकोट में है। अच्छा, डस्का का, जिसमें के कहते हैं वो नून लीग की सीट है, लेकिन कहते हैं कि पीपल्स ये पीटीआई का काफ़ी उसमें जोर वोर है, तो पता चलेगा उसका क्या नतीजा होता है। ठीक है। आखिर में शाह साहब ये बताइए कि क्या 26 मार्च को वाकई लॉन्ग मार्च होगी या ये तारीख फिर आगे बढ़ेगी? नहीं, मैंने आपसे पहले कहा, तफसील से बताया आपको। कुछ नहीं, कोई नहीं 26 मार्च को नहीं होती। छोटे मोटे होते रहेंगे, निकलते रहेंगे, जुलूस आगे जमा होंगे, एक जलसा कर देंगे, वो कोई ऐसी अहम बात नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की चीज़ों से कोई हुकूमतें नहीं गिरती हैं, ये सब ऐसी ठीक है ड्रामे। अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सवाल है कि जो उन्होंने बैक चैनल डोर खोला हुआ था, उसका क्या हुआ है? वो मैंने एक पिछले प्रोग्राम, आपको याद है मेरा, मैंने कहा था ना कि वो एक डस्टबिन से एक टिशू यूज़ हुआ एक टिशू निकला था, वो वापस भी डस्टबिन में चला गया। अब तक किसी ने मोहम्मद अली दुरानी का नाम सुना? दोबारा नहीं आया। 15 दिन तक बैठे हुए सारे टीवी चैनल जो है बाजे बजाते रहे, मोहम्मद अली दुरानी जी वो बैकडोर चैनल चल रहा है, वो मैसेज लेके जा रहे हैं, और वो स्टैब्लिशमेंट के आदमी कहाँ गए भाई? वो मोहम्मद अली तरह पूछे ना लोगों से कि वो कहाँ है वो मोहम्मद अली दुरानी भाई, वो बैकडोर चैनल कहाँ है? सब बकवास है, कोई बैकडोर चैनल वाला नहीं है, सब ड्रामे। लोग ऐसी तफरीह लेते रहते हैं एक दूसरे से, किसी जनरल ने किसी को फ़ोन कर दिया, किसी ने फलां को। ये कोई इस तरह की जो है, इस तरह मामलात जो है वो बैकडोर और चैनल, ये अच्छे नाम लगते हैं जी, बड़े अंग्रेज़ी किस्म के बैकडोर चैनल और जनाब फलां वाला, कुछ नहीं, सब बुलशिट। ओके, थैंक यू शाद साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है और मुझे और शाद साहब को इजाज़त दीजिए। हमें आपके फीडबैक का फिर इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एक दफ़ा फिर नोट कर लीजिए, info@5news.com.au। थैंक यू शाद साहब। बहुत शुक्रिया तैयबा आपका।